तो इधर संसद में भी आज भी एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध बना रहा। विपक्षी हंगामे के चलते संसद में आज भी ज्यादा विधायी कामकाज नहीं देखने को मिला। विपक्षी दल जहां संसद में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की लगातार मांग पर अड़े हुए हैं, तो सरकार ने फिर से स्पष्ट किया है कि एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए नियम के अनुसार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। विपक्षी हंगामे के बीच बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, जहां आम लोग तो अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से अभी तक कोई आपत्तियां दर्ज नहीं कराई गई हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर लगातार राजनीतिक खींचतान जारी है। इसे लेकर संसद में कई दिनों से हंगामा जारी है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है, तो संसद के बाहर भी प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि बीजेपी नियमों के हवाले से साफ कर रही है कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती। अलग अलग समय से अलग अलग नियमों के तहत चर्चा हुई है, तो साफ साफ यही आज प्रमाण हुआ कि ये सरकार चर्चा नहीं चाहती, कहती है चर्चा चाहती है, फिर विभिन्न तकनीकी कारणों को दर्शाते हुए कहती है कि चर्चा नहीं हो सकती। क्यों एसआईआर को हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर सकता है? इलेक्शन कमीशन को अगर हम यहाँ में घसीट के लेके आएंगे तो चुनाव कौन करवाएंगे? अगर भारत सरकार ने चुनाव सुधार का कोई कानून बना रहा है तो फिर हम चर्चा कर सकते हैं। ये चुनाव सुधार का कानून से कोई संबंधित नहीं है। वहीं आरजेडी इस मामले में काफी मुखर है। हालांकि 2 वोटर आईडी रखने पर तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग नोटिस जारी कर चुका है। तेजस्वी का कहना है कि चुनाव आयोग की गलती है। आरजेडी का कहना है कि एसआईआर एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि बिहार की सत्ताधारी जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि जमीनी तौर पर बिहार में ये कोई मुद्दा नहीं है। कई जो मृत पाए गए हैं उनका भी नाम पाया जा रहा है, और जिनकी मृत्यु नहीं हुई है उनका नाम जो हटा दिया गया, मृत में पाया गया है। कई लोग जो पलायन भी नहीं किए हैं, दूसरे विधानसभा का भी वोटर नहीं बने हैं, उनका भी नाम काट दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से ये फर्जीवाड़ा जो है हुई है, और आगे कोर्ट में जो है हम लोग जो है एविडेंस हम लोग रखेंगे। बिहार में एसआईआर का काम बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है। 93% लोगों ने अप्लाई किया है, और उसको स्पष्ट कहा गया 1 महीने का टाइम देकर, आपको किसी नाम पर ऑब्जेक्शन है तो आ करके आप लिख करके दे दी। आज तक कोई ऑब्जेक्शन देके नहीं गया था, और क्या होगा? वहीं चुनाव आयोग ने फिर कहा है कि अभी तक एक भी राजनीतिक दल ने मतदाता सूची में त्रुटियों को लेकर आपत्ति नहीं जताई है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में कोई भी योग्य मतदाता छूटने न पाए और कोई भी अयोग्य मतदाता जुड़ने न पाए। बिहार में एसआईआर पर लगातार जारी राजनीतिक बवाल के बीच बंगाल में भी इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे एनआरसी की साजिश बताते हुए बंगालियों को गैर कानूनी घुसपैठिया बताकर उनकी नागरिकता छीनने की कोशिश करार दिया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अगर ममता बनर्जी को लगता है कि वो अवैध वोटों, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जिहादियों के सहारे चौथी बार सत्ता में लौट आएंगी, तो वो भूल कर रही हैं। To understand and realize that it is an impartial, unbiased organization, and it has to operate remaining in the ambit of India's constitution. Well, when you ask me about election commission, yesterday I saw there has been a residential certificate issued under the name of Donald Trump. डर है ये सारे फर्जी वोटर, ये घुसपैठियों का नाम अगर बाहर चले जाएगा तो उसका क्या होगा? यही वो ममता बनर्जी था जो एक दिन घुसपैठियों का लिस्ट फेंक दिया था स्पीकर के टेबल पे और रोते हुए पार्लियामेंट छोड़कर चले गई थी। तो आज तक सत्ता में आने के बाद कभी घुसपैठ का नाम बोला, नाम लिया उन्होंने, कोई घुसपैठियों का लिस्ट दिया? तो भारत, पश्चिम बंगाल की पूरे जनता ममता जी को एक्सेप्ट किया, टेस्ट किया, अभी रिजेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराने की मांग की गई है। बीजेपी ने इस सिलसिले में चुनाव आयोग से भी मुलाकात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।